हेलो एंड वेलकम टू श्री राम साइएस। देखो रिसेंटली इस डेवलपमेंट को आपने ज़रूर फॉलो किया होगा जिसे कहा जा रहा है कि ये एक एनर्जी जैकपॉट के जैसा है भारत के लिए। मतलब हम बात कर रहे हैं इंडियाज़ डिस्कवरी ऑफ नेचुरल गैस इन द अंडमान बेसिन इज़ एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। क्यों अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि देखो हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए मतलब जो नेचुरल गैस है राइट, हम इस पर कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है बहुत सारे देशों पर, और जिसकी वजह से इवन हमारी फॉरेन पॉलिसी भी ना इसके इर्द गिर्द ही रहती है। आप अगर देखोगे राइट, गल्फ कंट्रीज ही ले लो, और ये जो सप्लाई चेन भी है ये कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है राइट। कितने सारे जियो पॉलिटिकल इवेंट्स होते रहते हैं, वॉर है, और जिसकी वजह से ओवरऑल सप्लाई चेन पे हैम्पर होता है, हमारी इकोनॉमी पर इसका ड्रास्टिक मतलब ओवरऑल पड़ता है ऐसा राइट। तो अगर ये सेल्फ यहां पर सफिशिएंसी आ जाए तो ये भारत की एज सच इंटरेस्ट के लिए कितना बड़ा साबित हो सकता है। ये इंडिया के जो ओवरऑल स्ट्रैटेजिक गोल है वो उसको सेव कर सकता है राइट। तो डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, एक बहुत बड़ा खबर है भारत के लिए। तो आइए इस लेक्चर में हम इन डिटेल इसे डिस्कस करते हैं। सो मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड हियर, बट बिफोर दैट वन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दैट अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो और अगर आपके मन में डाउट्स इस मतलब प्रिपरेशन को लेकर कि कैसे इस एग्जाम को स्ट्रैटेजाइज करना है, कैसे ओवरऑल प्रिपरेशन करना है, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, टाइम पर सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, बेस्ट ऑप्शनल क्या हो सकता है आपके लिए राइट। तो इस तरह के कई डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं हमारे फ्री 1-to-1 मेंटरशिप के साथ में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां हमारे एक्सपर्ट्स आपको गाइड करेंगे, आपके क्वारीज को सॉल्व करेंगे मिलकर। Now India has just opened a new chapter in energy production. जैसा कि हमने इनिशियली डिस्कस किया that India has confirmed the presence of natural gas in Andaman Basin, और जिसे कहा है यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने राइट, एज ही announces discovery of natural gas in the Andaman Sea. ओके, कहाँ पर डिस्कवर हुआ है? तो देखो यहाँ पर आपको अंडमान एंड निकोबार का ये मैप दिख रहा होगा। अब यहाँ पर हाल ही कुछ बड़े डेवलपमेंट्स आए थे, जैसे कि कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको मतलब पोर्ट्स है या फिर इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं, इनका नाम बदला गया है। ओके, जिसमें से अगर हम बात करें एज वी नो द मोस्ट फेमस पोर्ट ब्लेयर राइट, इसका नाम चेंज करके श्री विजयपुरम किया गया है। ओके, इसी तरीके से आपको यहाँ पर रॉस आइलैंड दिखेगा राइट, रॉस आइलैंड का नाम बदल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। इसी तरीके से हैवलॉक आइलैंड जो है इसको स्वराज द्वीप कर दिया गया है। नील आइलैंड जो था इसे शहीद द्वीप कर दिया गया है राइट। तो इस तरीके से कुछ मेजर डेवलपमेंट्स आए थे, और अब यहाँ पर डेवलपमेंट क्या हुआ है, तो आपको जो श्री विजयपुरम दिख रहा है, अगर आप इससे 17 किलोमीटर ईस्ट की तरफ में जाओगे राइट, तो ऐसा कहा जा रहा है कि अराउंड 9.2 नॉटिकल माइल जाने के बाद आपको यहाँ पर कुछ एक्सप्लोरेशन किए जा रहे थे हाल ही, तो वहाँ पर एज सच ये हमें नेचुरल गैस का प्रेजेंस मिला है, एंड प्रिडोमिनेटली दैट इज मीथेन राइट, मीथेन CH4 वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देखो यहाँ पर आपको इनका ट्वीट भी दिख रहा होगा दैट एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी राइट, एनर्जी अपॉर्चुनिटीज ओपन्स अप इन अंडमान सी, वेरी हैप्पी टू रिपोर्ट द ऑकरेंस ऑफ नेचुरल गैस इन श्री विजयपुरम 2L at a distance of 9.20 nautical mile, which is around 17 kilometer from the shoreline of the east coast of Andaman Island at a water depth of 295 meter and target depth of around 2650 meter. Okay, अब initial production जब किया गया यहाँ पर टेस्टिंग में, तो ऐसा कहा जा रहा है कि अराउंड यहाँ पर 2212 से लेके 2250 मीटर जब आप डेप्थ में जाओगे तो इसके मतलब एज सच मीटर अंदर आपको एज सच ये वेल है एक तरीके से, और वहाँ पर ये गैसेस आपको मिल रहे हैं राइट, जिसमें प्रेडोमिनेटली मैंने कहा ना कि 87% आपको मीथेन दिख रहा है राइट। एंड द साइज ऑफ गैस पुल एंड कमर्शियल वायबिलिटी ऑफ द डिस्कवरी विल गेट वेरीफाइड इन कमिंग मंथ्स। आने वाले वक्त में आपको यहां पर पता चलेगा कि ओवरऑल कमर्शियल वैल्यू इसका कितना हो सकता है, और यहां पर कितना एज सच अवेलेबिलिटी है ओवरऑल गैस का राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन द अंडमान बेसिन, व्हिच इज अ मेजर स्टेप इन कंफर्मिंग आवर लॉन्ग हेल्ड बिलीव दैट अंडमान बेसिन इज रिच इन नेचुरल गैस। हम बहुत पहले से जानते थे कि ओवरऑल देखो यहां पर पॉसिबिलिटी था कि जो अंडमान का बेसिन है वहां पर बहुत सारे नेचुरल गैस प्रेजेंट हो सकते हैं, बिकॉज इन द लाइन विद द डिस्कवरीज ऑफ इंटायर एरिया फ्रॉम म्यांमार इन नॉर्थ टू इंडोनेशिया इन दिस साउथ इन दिस बेल्ट राइट। एंड जब ओवरऑल फॉर्मेशन भी देखते हैं तो आर्काइपेलागो बेसिकली ये है, एंड यहाँ पर प्रेजेंस के रिस्पेक्ट में तो चाहे बात आपका इवन इंडोनेशिया का हो या फिर आप बात कर लो कई सारे और जो यहाँ पर आइलैंड कंट्रीज है, दे आर फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ बेसिकली आर्काइपेलागो ओनली। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। एट द सेम टाइम यहाँ पर क्या कहा गया कि अंडर द डीप वाटर मिशन अनाउंस्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ऑन इंडिपेंडेंस डे, लार्ज नंबर ऑफ डीप वाटर एक्सप्लोरेशन वेल्स आर प्लान्ड इन आवर ऑफशोर बेसिन, जिससे हम ओवरऑल डिस्कवर कर सकें यहाँ पर और भी ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर सकते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स को, जहाँ पर ओवरऑल हम अपनी एनर्जी डिपेंडेंसी पर या नेचुरल गैस की जो डिपेंडेंसी उस पर हम खुद डिपेंडेंट रहे, ना कि बाकी कंट्रीज पर राइट। अब देखो ओवरऑल एस्टिमेटेड नेचुरल गैस का रिजर्व आपको अगर हम बात कर रहे हैं इंडिया में, तो एज सच रीजन वाइज आपको ईस्टर्न ऑफशोर में ठीक
ठीक ठाक दिखेगा यहाँ पर, मतलब कितना है 23.60%। वेस्टर्न ऑफशोर में 29.60% के आसपास यहाँ पर रिजर्व्स एज सच हैं, राइट। एंड इवन लाइक और भी कई जगह आपको दिखेंगे, जैसे कि आंध्र प्रदेश विद 5.60%, देन यू हैव आफ्टर दैट गुजरात, राजस्थान, राइट, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। तो ये वो एज सच स्टेट्स है, ये वो रीजन है इंडिया के जहाँ पर आपका एज सच नेचुरल गैस पाया जाता है ओवरऑल, राइट। तो इसमें ज़्यादा आपको मेजर जो पोर्शन दिख रहा है वो आपको वेस्टर्न रीजन में, वेस्टर्न ऑफशोर में, और यहाँ पर ईस्टर्न ऑफशोर में देखने को मिलता है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये डेवलपमेंट है एज सच। अब देखो अगला बड़ा क्वेश्चन ये है कि आखिर ये डेवलपमेंट क्यों इतना ज़्यादा मायने रखता है भारत के लिए। देखो पहली बात तो ये कि हमारा जो ग्रोइंग डिमांड है, because oil demand in India is projected to register around 2x growth to reach around 11 million barrel per day by 2045. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम हम यही चीज़ जब गैस के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो इंडिया की जो नेचुरल गैस का कंजम्पशन है, इट इज़ प्रोजेक्टेड टू ग्रो नियरली 60% बाई 2030। ओके, तो ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इवन जब आज के वक्त में हम इंडिया को देखते हैं तो इंडिया इज़ एक्चुअली दी 12th लार्जेस्ट नेचुरल गैस कंज्यूमर ग्लोबली। ओके, एंड जब ओवरऑल एलएनजी के बारे में बात करें तो वी आर दी फोर्थ लार्जेस्ट एलएनजी इंपोर्टर, जहाँ पर हम काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है कई सारी कंट्रीज़, लाइक हम कतर की बात कर लें या यूएई की बात कर लेते हैं जब, राइट, कतर हो गया, यूएई हो गया, तो इन कंट्रीज़ पर हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अपने एज सच नेचुरल गैस के लिए। एंड जब हम फिनेंशियल ईयर 2025 की ही बात कर लेते हैं अगर, तो यहाँ पर भी आपको एज सच देखने को मिलेगा कि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो अराउंड 51.3% एज सच यहाँ पर बढ़ी है पिछले साल के कंपैरिजन में, क्योंकि पिछले साल 46.8% था और इस साल 51.5% एज सच हमें देखने को मिल रहा है ओवरऑल, राइट। तो ये दर्शा रहा है कि हमारा दिन पर दिन क्या हो रहा है, जो नीड है ना नेचुरल गैस का वो यहाँ पर बढ़ रहा है, और ऐसे में ये डेवलपमेंट काफ़ी मायने रखेगा भारत के लिए। ओके, हमारे नीड्स को पूरा करने के लिए। ऑल्दो यहाँ पर देखा जाएगा अभी आने वाले वक्त में कितना कैपेसिटी है, किस हद तक यहाँ पर एज सच देखो, क्योंकि अभी बहुत इनिशियल स्टेज में है, यहाँ पर आने वाले वक्त में यहाँ पर एक्सप्लोरेशन जैसे जैसे होगा तो हमें पता चलेगा कि एक्सट्रैक्शन कैपेसिटी कितना है ओवरऑल, राइट, किस तरह के गैसेस हैं यहाँ पर प्रेजेंट। ओके, जैसा अभी कहा गया कि प्रिडोमिनेटली मीथेन ज़्यादा है यहाँ पर ना ओवरऑल। इसके अलावा देखो रैपिड एक्सपेंशन, ये भी हम देख रहे हैं कि इंडिया मतलब एम कर रहा है टू कमर्शियलाइज 50% ऑफ इस SPR, दैट इज स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। एंड इवन हम बिल्ड करना चाहते हैं एज सच यहाँ पर इंडिया के एज सच मतलब ओवरऑल जो ऑयल एंड गैस सेक्टर, इसको भी हम बिल्ड करना चाहते हैं आने वाले वक्त में। एंड यहाँ पर कई सारे इन्वेस्टमेंट को भी हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वैसे में भी ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होगा। एंड इवन हम सबको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ कर रखा है 100% FDI हियर, ओके, इन अपस्ट्रीम एंड प्राइवेट सेक्टर रिफाइनिंग प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। ओके, और इस साल के अगर हम बजट को देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें एलोकेट करा गया है दैट अराउंड 5,597 crore, okay, to the Petroleum and Natural Gas Assets Ministry for phase 2 of the Indian Strategic Petroleum Reserve Project also। तो ओवरऑल देखो हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में आज के वक्त में बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि देखो आने वाला फ्यूचर ही है ये, और जिसको अगर हम डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे तो अगर लेट से सिर्फ फॉसिल फ्यूल बेस्ड या फिर ऐसा जो नेचुरल गैस है वो हम ऐसा किसी एक कंट्री या कुछ चुनिंदा कंट्रीज पर डिपेंडेंट रहेंगे, तो आने वाले वक्त में जिस तरीके से सिचुएशन बदल रही है, हम सबको पता है कि पूरी दुनिया आज के वक्त में दौड़ रही है नेचुरल गैस को पाने के लिए। तो ऐसे में ये जो रेस है इसमें कई बार देखो बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं, राइट। एज सच जियोपॉलिटिकल रिवैली एक बहुत ज़्यादा मैटर रखता है आज के वक्त में। तो इन सारी चीज़ों को अगर देखते हुए देखो, अगर ये डेवलपमेंट यहाँ पर आया है कि हम खुद से अपने देश पर अगर नेचुरल गैस को एज सच यहाँ पर निकाल पा रहे, एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, या इसकी डिस्कवरी हो रही है, कई सारे और ऐसे जगह हैं जहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि ओवरऑल नेचुरल गैस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर बात करें तो कृष्णा गोदावरी ऑफशोर हो गया, वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि ऐसा नेचुरल गैस यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है, राइट। तो वैसे में अगर हम सारे जगह पर एक्सप्लोर करेंगे तो आने वाले वक्त में हमें और भी यहाँ पर इस तरह के डेवलपमेंट, इस तरह के ओवरऑल एक्सप्लोरेशन मिल सकती हैं। तो देखो ओवरऑल यहाँ पर जिस तरीके से हमें मीथेन मिला है, राइट, एंड हम सबको पता है यहाँ पर दैट मीथेन जब बन के आता है इट इज़ मोर क्लीनर देन कोल और ऑयल बेसिकली, राइट। एंड इवन अ स्विच टू मीथेन कुड हेल्प रिड्यूस एयर पॉल्यूशन एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन ऑल्सो। तो नो डाउट आने वाले वक्त में एक मेजर रोल प्ले करेगा हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को सेव करने में। बाय द वे, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, आपका क्या मानना है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस डेवलपमेंट, जो कि एक काफ़ी मेजर माइलस्टोन माना जा रहा है, राइट। खास करके जब हम बात करते हैं इन आवर जर्नी थ्रू अमृतकाल, और खास करके आने वाले वक्त में समुद्र मंथन हो गया, डीप सी मिशन हो गया, उसका कहीं ना कहीं एक हमें झलक देखने को मिला है। ओके, सो इसी तरह के और भी लेक्चर्स के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।